तो आज हम सॉल्व करने वाले ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये वो CF और PI जो कंबाइंड आंसर आता है उसका क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेटर है एंड दैट इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x, यानी इसका फाइनल आंसर जो y होगा वो क्या होने वाला है आपके पास, y इक्वल्स टू द CF प्लस PI, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए आपका काम क्या होता है, सिंपली लेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इक्वल्स टू 0। तो हम वही करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। देयरफॉर यहाँ पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, d² + 4 इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आपने पहले मेंशन कर दिया। उसके बाद से लिख दो कि इस चीज़ की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तब जाके तो आपको आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। सो d² + 4 इक्वल्स टू 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, d + 2i d - 2i इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स हमेशा ऐसे ही निकालने की आदत रखो कि अगर यहाँ पे d² - 4 होता फॉर एग्जाम्पल, तो आपके फैक्टर सिंपली क्या आते हैं, d - 2 और d + 2। लेकिन कभी भी आपके पास प्लस आ जाए तो उसके लिए d + 2i और d - 2i, जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन में किया। सो देयरफॉर आपकी d की वैल्यू क्या आ गई है, 2i और -2i। क्लियर। तो इस वजह से आपकी m1 की वैल्यू क्या आई है, 0 + 2i। देखो इमेजिनरी पार्ट लिखना ज़रूरी, रियल भी पार्ट लिखना ज़रूरी होता है। और m2 की वैल्यू क्या आई है, 0 - 2i। और यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि m1 और m2 आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। सो देयरफॉर अब देखो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 0 होता तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखते थे, द जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है अगर यहाँ पे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ x है तो अभी आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि अभी आपका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल्स टू e⁻ रियल पार्ट ऑफ द रूट्स, फिर आएगा C1 कॉस इमेजनरी पार्ट प्लस C2 साइन, फिर से इमेजनरी यानी 2x। अब एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। सो फाइनली आप लिख सकते हो कि आपका CF क्या है, C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। क्लियर। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ चुका है, C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो वे C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर। चलिए अब हमारा अगला स्टेप होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं और इमेजिन करते हैं कि जो y के साथ है वो चला गया है डिवीजन में। तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो y के साथ है d² + 4 वो चला जा चुका है डिवाइड में। सो 1/d² + 4 टाइम्स tan 2x। क्लियर। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो जो फैक्टर्स आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखे थे वही d² + 4 की जगह लिख दो। सो क्या आएगा, d + 2i इंटू d - 2i इंटू tan 2x। क्लियर। हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, सो 1/4i बाहर आ जाएगा, 1/d - 2i माइनस 1/d + 2i अंदर रहेगा, होल इंटू tan 2x। आप सॉल्व करके देखना कि पार्शियल फ्रैक्शन सही है, ये इजी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम आगे अपने सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि आपको वो एक जनरल चीज़ याद होगी कि अगर 1/d + अल्फ़ा टाइम्स द फंक्शन ऑफ x होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, e⁻⁴x इंटीग्रेशन e⁻⁴x कैपिटल X dx। तो वही चीज़ यहाँ पे दो बार होगी, एक बार ये और दूसरी बार ये और ये। तो पहले इसकी बात करते हैं। देयरफॉर 1/d - 2i इंटू tan 2x। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2i और कैपिटल X क्या है, फंक्शन ऑफ x यानी tan 2x। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e⁻⁴x। सो नेगेटिव ऑफ -2i यानी पॉजिटिव 2ix यानी i2x लिख सकते हैं। अंदर नेगेटिव i2x आएगा मल्टीप्लाइड बाई tan 2x dx। सो e⁻i2x, ये देखो e⁻i थीटा नेगेटिव है यानी cos थीटा माइनस i साइन थीटा और इंटू tan 2x। tan 2x को क्या लिख सकते हो आप लोग, sin 2x अपॉन cos 2x dx। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻i2x इंटीग्रेशन, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos से cos कट जाएगा, sin 2x बचेगा, और इस वाले केस में sin अपॉन नहीं sin² अपॉन cos बचेगा। सो i एज इट इज sin² 2x अपॉन cos 2x। क्लियर। और sin² 2x को आप क्या करोगे, sin² 2x की जगह लिख देना 1 - cos² 2x और अपॉन cos 2x dx। क्लियर। फिर अगले स्टेप में देखो e⁻i2x एज इट इज, sin 2x एज इट इज,
माइनस आई 1/cos 2x, तो sec 2x बन गया, माइनस माइनस प्लस आई cos स्क्वायर cos 2 यानी सिर्फ cos 2x dx। अब इन सब का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो देखो क्या होगा, e⁻²2x एज इज, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos 2x और 2 है तो डिवीजन में, माइनस आई sec का नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x और 2 है तो वो भी आ गया डिवाइड में, और फाइनली cos का तो आई एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइड में फिर से 2। तो ये किस चीज़ का आंसर आ चुका है आपके इस वाले पार्ट का। दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमने बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड देखी थी। सिंपली आपको क्या करना है, रिप्लेस आई विथ नेगेटिव आई। तो जैसे अब आप जानते हो कि ये वाला पार्ट जो है इक्वल्स टू ये है, तो जैसे ही आई इक्वल्स टू नेगेटिव आई इस पूरे इक्वेशन में करोगे तो यहाँ आई की जगह नेगेटिव आई रखने से 1/d प्लस 2i हो जाएगा और tan 2x, यानी कि ये आ चुका है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर रिप्लेस करो। सो e⁻²i2x नेगेटिव cos 2x/2 पॉजिटिव i/2 नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x और लास्ट में नेगेटिव i sin 2x/2। क्लियर? तो बस यहाँ पे हमारे पास दूसरे वाले की भी वैल्यू आ गई। अब pi की कंबाइंड वैल्यू क्या है, 1/4i दिस माइनस दिस, तो हम इस वैल्यू को कहाँ गए, हाँ ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है माइनस ये वाली जो वैल्यू आई है और बाहर मल्टीप्लाइड 1/4i करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब देखते हैं इसको क्या करना है आगे। तो फाइनली हमारा पी क्या आने वाला है, 1/4i बाहर एज इट इज। चलो अब अंदर एक चीज़ आप देख सकते हो कि दिस माइनस दिस होने वाला है, ठीक है। उससे पहले आपको एक अच्छी सी बात देखो, यहाँ पे सब में से 2 कॉमन लेकर आप बाहर लिख सकते हो एज अ कॉमन। चलो बाहर लिख लिया अपॉन 2, इसमें भी अपॉन 2 बाहर लिख लिया सब में से निकाल के। चलो अब एक बात का यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि आपको पता है कि e⁻θ क्या होता है, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, सॉरी प्लस आई साइन थीटा। तो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, cos 2x आई साइन 2x, लेकिन cos माइनस है तो इन दोनों में से अगर आप नेगेटिव कॉमन लेते हो तो क्या होगा, cos 2x माइनस आई साइन 2x, दैट वुड बी e⁻−i⁻θ। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखते हो, पहले तो माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर से आंसर क्या आ रहा है, -i⁻θ, यानी थीटा यहाँ पे क्या है 2x और माइनस ये ऑलरेडी है। तो आपने इस चीज़ को बेसिकली किस में ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, नेगेटिव e⁻⁻i2x। क्लियर? और वो जो आगे वाली चीज़ है वो भी वहाँ से हट चुकी है क्योंकि ये दोनों मिल के आंसर चुके हैं, और यहाँ पे माइनस आई तो जो था एज इट इज़। अब क्योंकि ये वाला जो चीज़ है उसका आंसर ये आप देख चुके हो, तो इसी में आई की जगह जब नेगेटिव आई करोगे तो बाहर नेगेटिव और इन दोनों की जगह हट के क्या आ जाएगा, -e⁻⁻i2x और प्लस आई है 2 बाहर निकाल चुके हो। तो ये उसका दूसरा वाला फॉर्म है। अब इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इस पार्ट के आंसर के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, -1/2 बचेगा। फिर आगे क्या होगा, -i/2 e⁻i2x नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये दोनों कट जाएंगे, -1/2 बचेगा, बट क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो +1/2, फिर आप माइनस कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो -i/2 e⁻⁻i2x नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ तो नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव 1/2 में हो गया, प्लस आई का माइनस आई, ये सब हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सो -i/2 e⁻i2x नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। क्लियर? अब देखो यहाँ से -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, 1/4i, फिर आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, नेगेटिव i/2 नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x कॉमन, और अंदर क्या बचने वाला है, e⁻i2x प्लस e⁻−i2x। इसका आंसर आप लोग जानते हो क्या आता है, 2 cos 2x। अब देखो i से i कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, नेगेटिव 1/4 cos 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। फाइनली ये आ चुका है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। अब यहाँ से आपका एक छोटा सा काम है, सिंपली y लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो कि फाइनली y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF आपका क्या आया था, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x
यहाँ पे आप देख सकते हो, भूलना नहीं। और पी आई क्या आ चुका है, -1/4 cos 2x नेचुरल लॉग ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। क्लियर। वे C1 एंड C2 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। तो ये आ चुका है फाइनली आपका आंसर। तो ऐसे ही सॉल्व होता है CF और PY वाले क्वेश्चंस। आपको बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। और ये जो कैलकुलेशंस आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ कि इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन हाँ ये ऐसे ही होता है। क्लियर। लास्ट वाला पार्ट आपको अगर नहीं दिखता हो तो क्लियर। चलो।